नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। टाटा स्टील के कर्मचारियों को इस वर्ष 20% बोनस मिलेगा। यूनियन नेताओं द्वारा प्रबंधन पर बनाए गए दबाव के बाद प्रबंधन ने 20% बोनस देने का फैसला लिया है, जिसके बाद टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को बोनस समझौते का ऐलान किया। टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन के साथ सोमवार सुबह 11 बजे एमडी ऑफिस में सालाना बोनस को लेकर यूनियन के साथ वार्ता हुई। इसके बाद इसकी घोषणा की गई। प्रेस वार्ता में यूनियन के अध्यक्ष टुन्नू चौधरी ने बताया कि बोनस की राशि 11 सितंबर को कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझौते के मुताबिक इस बार 11,676 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। इसके लिए कंपनी 314.70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जमशेदपुर और ट्यूब्स के कर्मचारियों को 186.51 करोड़ रुपए बोनस मिलेंगे। एक कर्मचारी को औसतन 1,59,738 रुपए बोनस मिलेगा। फुल अटेंडेंस वाले एनएस सीरीज के कर्मचारियों को न्यूनतम 42,561 रुपए बोनस मिलेगा। वहीं एक्चुअल अटेंडेंस वाले एनएस सीरीज के कर्मचारियों को अधिकतम 1,21,718 रुपए बोनस मिलेंगे। ओल्ड सीरीज के कर्मचारियों को अधिकतम 4,61,019 रुपए बोनस मिलेगा। एक्चुअली बोनस जो टाटा स्टील का टाटा वर्कर्स यूनियन के साथ समझौता होता है परसेंटेज पे नहीं होता है। कभी ज़माने में होता था परसेंटेज पे। एक्चुअली परसेंटेज क्या है कि गवर्नमेंट का 8.33 और मैक्सिमम 20% डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन बेसिक है। लेकिन टाटा स्टील में न्यूनतम बेसिक जो गवर्नमेंट का बेसिक है सब एट पार है। टाटा स्टील में सब उनसे ज़्यादा बेसिक में है, इसलिए आप अगर परसेंटेज लेंगे तो कंपनी भी बेसिक पकड़ेगी। तो बेसिक हम लोग का ज़्यादा है तो हम लोग उस फार्मूला पर नहीं लेते हैं। हम लोग अपना फार्मूला बनाए हुए 1.5% नेट प्रॉफिट प्लस प्रोडक्टिविटी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी प्लस LTFIR, इसको जोड़ने से जो अमाउंट आता है वो हम लोग लेते हैं। तो इस बार जो था जो प्रॉफिट पिछले बार से 60% गिर गया था। मतलब 10,000 करोड़ रुपया अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ है। पिछले बार 24,000 से ऊपर प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। और हम लोग अगर इसको परसेंटेज में आप बात करिएगा तो नियर अबाउट 19% तक पहुंच रहा था, 18.98%। और हम लोग के लिए ये चैलेंज था क्योंकि कर्मचारी टाटा वर्कर्स यूनियन से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग कैसे 20% टारगेट को अचीव करें। तो 1.02% जो होता है वो 16 करोड़ रुपया होता है। 16 करोड़ बहुत मायने रखता है यूनियन। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रयागराज के हापुड़ में अधिवक्ता प्रियंका त्यागी पर किए गए मुकदमा को अधिवक्ताओं द्वारा झूठा करार देते हुए उसे वापस लेने की मांग को लेकर डॉक्टर और अधिवक्ताओं के बीच विवाद हो गया था, जिसे लेकर हापुड़ के सीईओ सत्येंद्र सिसोदिया द्वारा लाठीचार्ज के निर्देश के बाद बर्बरता के साथ की गई अधिवक्ताओं की पिटाई में कई अधिवक्ता घायल हो गए, जिसे लेकर पूरे देश के अधिवक्ताओं में रोष है। उसी के तहत झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी विरोध स्वरूप एक दिवसीय काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। वहीं आए दिन हो रहे अधिवक्ताओं पर हमले का निंदा करते हुए अविलंब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। काला बिल्ला जो आज हम लोग लगाकर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ बर्बरतापूर्ण जो भी कार्य कारित हुआ है, प्रशासन के द्वारा उन्हें काफ़ी चोटें आई है, मारपीट हुई है और अधिवक्ता के साथ कई जगहों पर ऐसा आपको कार्रवाई हो रही है। तो दिनांक 2/9/2023 को राज्य बार काउंसिल के द्वारा एक चिट्ठी हम लोगों को प्राप्त हुआ कि 4 तारीख को पूरे झारखंड राज्य के अधिवक्ता काला बिल्ला लगाकर अपने शक्ति का प्रदर्शन देंगे और वो विरोध करेंगे कि प्रशासन के द्वारा आए दिन बराबर अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग एक दिवसीय काला बिल्ला लगाकर जमशेदपुर जिला बार संघ के सभी अधिवक्ता हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर आज अपना काम किया।
इधर राजधानी रांची के राजभवन के समीप रांची जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जन मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के केंद्रीय नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। वहीं घरेलू गैस की कीमत में कमी को लेकर धरना स्थल पर लगाए गए बैनर में पहले लूट अब छूट का स्लोगन दिया गया। धरना में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ केंद्रीय नेता सुबोधकांत साहे ने कहा कि महंगाई से जुड़ा हुआ सवाल कभी भी केंद्र सरकार की प्राथमिकता नहीं रही है। 200 रुपए गैस का दाम घटाना ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। कई राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। 5 राज्यों के सरकार चुनाव होने जा रहा है तो जले पे नमक डालने का काम किया है और 200 रुपया घटाकर लोगों के दरवाजे पहुंचने का कोशिश कर रहा है। इतनी बेईमान, इतनी संवेदनहीन सरकार अगर ये है, संसद को सरकारी पार्टी के लोग नहीं चलने देते। हम विपक्ष नहीं, वहां कोई सवाल पे बहस नहीं होता है। महंगाई पे तो होता ही नहीं है, बेरोजगारी पे तो होता ही नहीं है। यहाँ तक कि मणिपुर जैसे सवाल पे बहस नहीं हुआ तो रोड पे आए सिवा दूसरा क्या किया जाए। इसीलिए ये रोड पे महंगाई की इस लड़ाई को देशव्यापी हम लोग लड़। इधर चक्रधरपुर के NH 75 पर सड़क हादसे में 2 महिला और एक 1.5 साल का बच्चा घायल हो गया। घटना दोपहर तकरीबन 1:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक राजू तिर्की नामक बाइक चालक तेज रफ्तार में जा रहा था। उसी दौरान सड़क पर पैदल चल रहे 2 महिला और एक 1.5 साल का बच्चा आयान बांद्रा को बाइक चालक ने सीधी टक्कर मार दी। इस बीच चीख पुकार मच गई। 2 महिला और बच्चा सड़क पर घायल अवस्था में गिरे हुए थे। वहीं बाइक चालक भी घायल होकर पड़ा था। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने बचाव राहत का काम शुरू करते हुए घायलों को चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सभी का प्राथमिक उपचार किया गया, जहां 2 महिला और बाइक चालक खतरे से बाहर बताए गए, लेकिन 1.5 साल का बच्चा आयान बांद्रा की हालत डॉक्टर ने गंभीर बताई। आयान के सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर जी के सामने ने बताया कि बच्चे के सिर में गहरी चोट है और वह बेहोशी की हालत में है, जिसके कारण बच्चे को बेहतर इलाज की जरूरत है। महिला की स्थिति तो अभी ठीक है। हाँ। उसको सिर में एक खाली सूजन है, होश में है, उसको वो खतरे से बाहर है। बच्चे के कान से खून रिस रहा है, बेहोश है। तो हेड इंजरी है, CT स्कैन वगैरह कराना पड़ेगा। उसका इलाज तो यहाँ संभव नहीं है और ये CT स्कैन देखने के साथ साथ उसका आगे का इलाज उसी के हिसाब से हायर सेंटर में कराना पड़ेगा। मैंने वहाँ से आ रहे थे पोर्ट जो CKP हम जाने के लिए। मैंने बाइक एक्सीडेंट हो गया, वही रास्ता पे थे जो टेलीफोन पे हम थोड़ा आती थे। इसके बाद में हम कटिंग कर दिए, थोड़ा डिस्प्लेंस हो गया। इसके बाद थोड़ा उन लोग का हल्का चोट लग गया। हम इधर से कोटका के तरफ जा रहे थे तेल भराने के लिए। अच्छा। तेल भराने जा रहे थे, तब तक देखे कि शोर शराबा आदम होने लगा, चिल्ला चिल्ली। तब तक यश भाई भी वहाँ पहुँचे, फिर ये लोग को फिर हम लोग उठा के टोटो में ट्रीटमेंट के लिए साथ लेकर आए। अच्छा। यश भाई का तो घर जहाँ स्पॉट है, मतलब घटना जहाँ हुआ उनका घर का करीब है। 2 लेडीज जा रही थी जरा मेडिकल से होते हुए घर अपने। अच्छा। तो ये भैया आ रहे थे उलीडी तरफ से, स्पीड में थे, पल्सर बाइक था। तो वो आए तो इधर से स्पीड में आ रहे थे, ये लोग जा रही थी, ये लोगों को ठोकर मारा, ये लोग साइड चले गए रोड के किनारे। तो मैंने देखा तो फिर मैंने और भैया ने उठाया और हॉस्पिटल लेके आया। बाइक वाला की गलती है। बच्चा का हालत अभी थोड़ा सर बोले कि गंभीर है, उनको पूरा चोट लगा है, बच्चा को ज़्यादा चोट लगा है, बच्चे का हालत गंभीर है। हम लोग उधर गए थे संतली तरफ, वहाँ से फोटो में आए थे, वहाँ से फिर हम लोग जलाराम दिए थे। जलाराम से इसका दवाई सर्दी बुखार हो रहा है ना, तो वही दवाई खरीदने घुसे थे, खरीद भी लिए। हम लोग सोचे कि चलो घर जाएंगे, मेरा घर है ना, इस आज रुकेगी यहाँ पर, उसके बाद कल जाएगी घर। हम लोग फिर जा रहे थे, वो इतना स्पीड में आया, हम लोग रोड से उस पार गए, फिर भी वो गुजड़ी में गुस्सा, तो हम लोग को लगा ना हम अच्छा हुआ ऐसे हो गया बोल के, नहीं तो हमको भी धक्का मार के गिरा देता तीनों। फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने सितंबर माह का बकाया खाद्यान्न उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की।
बताते चले कि बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत घाटशिला डुमहरिया चाकुलिया क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सितंबर माह का खाद्यान्न नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन साहू का कहना है कि सितंबर 2023 के लिए जो खाद्यान्न आवंटन निर्गत की गई है उसमें भारी कटौती की गई है, जिससे कई दुकानदारों का आवंटन शून्य हो गया है। वहीं सितंबर 2022 से दिसंबर के आवंटन में भी काफी भिन्नता है, जिसमें कई दुकानदारों को नवंबर-दिसंबर का आवंटन नहीं हुआ, जबकि स्टॉक बैलेंस में उठाव दिखाया गया है। ऐसे में दुकानदार ग्राहकों को अनाज नहीं दे पा रहे हैं, जिससे ग्राहकों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री योजना के तहत डीलरों को मिलने वाली कमीशन भी विगत कई महीनों से नहीं मिल पाई है, जिससे दुकानदारों की भी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। इन सभी समस्याओं को लेकर एसोसिएशन ने उपायुक्त से भेंट कर समाधान करने की मांग की है। डुमरिया चकुलिया के वहाँ पे सितंबर से लेकर दिसंबर 2022 डीलर थोक विक्रेता के द्वारा गोदाम के द्वारा माल दिया नहीं गया और डीएसडी उसको डीलर पर माल को एंट्री कर दिया गया और तो डीलर को पता उस समय चला नहीं। डीलर को जब अभी सितंबर 2023 में कोटा पूरा जो माल एसआईओ मिलता है वो पूरा कोटा में 0 कर दिया गया है। पूरा क्लोजिंग बैलेंस के नाम पे पूरा माल को कटौती कर दिया गया है। डीलर को सितंबर का माल मिल नहीं रहा है, तो दुकानदार डीलर माल वितरण कहाँ से करेगा। तो हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं कि ये जो नवंबर दिसंबर और सितंबर से दिसंबर 2022 जो माल नहीं दिया गया है उसको जांच पड़ताल करके और हम लोग को माल सभी दुकानदारों को सितंबर 2023 का माल दिया जाए, जिससे हम उपभोक्ताओं का माल वितरण करेंगे माल चावल गेहूँ। और करीब 1 साल से लगभग प्रधानमंत्री वाला डीलर साथियों का पूर्वी सिंहभूम जिला में उन लोगों को कमीशन नहीं मिला है और अप्रैल से लेकर के अगस्त तक एनएसएफ का भी कमीशन नहीं मिला है, लेकिन दुकानदार साथी भुखमरी के कगार पर है। तो उपायुक्त से हम लोग मांग रखते हैं ताकि हम लोगों का भी कमीशन दिलाया जाए। इधर घाटशिला अनुमंडल के इलाकों में विश्वकर्मा और गणेश पूजा आते ही मूर्तिकारों के रोजगार का शुभारंभ हो जाता है। वहीं वर्तमान समय में मूर्ति कलाकार हर क्षेत्र में मूर्तियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें मुसाबनी प्रखंड स्थित मोहन डेरा की, तो यहाँ के मूर्तिकार गोरांगो मुंडा हर वर्ष सभी देवी देवताओं की दर्जनों मूर्तियां बेचकर अच्छी खासी आमदनी कर लेते हैं। मूर्तिकार गौरांग मुंडा 18 वर्ष की उम्र से ही मूर्ति कला से जुड़े हुए हैं और आज भी इस कला के माध्यम से वह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इस वर्ष भी गौरांगो मुंडा को शुरुआत में ही विश्वकर्मा और गणेश भगवान की दर्जनों मूर्तियों के ऑर्डर मिल चुके हैं। इसी की तैयारी में वे दिन रात लगे रहते हैं। गौरांगो मुंडा ऑर्डर के साथ साथ साल में हर देवता की मूर्तियां एडवांस में भी बाजार के खपत के अनुसार बना कर रखते हैं, ताकि ग्राहक को तुरंत मनपसंद मूर्ति मिल सके। गौरांगो मुंडा को अंदेशा है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिला जुला बाजार रहेगा। इस वर्ष उन्होंने 12 फीट की भगवान गणेश की मूर्ति बनाई है, जो इस क्षेत्र में इकलौती इतनी बड़ी मूर्ति होगी। वहीं उन्होंने भगवान गणेश और विश्वकर्मा की मूर्ति के साथ साथ माँ दुर्गा की भी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी है। गणेश विश्वकर्मा पहले, उसके बाद दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा का भी बनेगा। और गणेश मूर्ति विश्वकर्मा मूर्ति जैसा पहले से तो कोई एडवांस करता नहीं है और ज़्यादातर बनाने नहीं पाता है। हाँ, कुछ मिडल मिल रहा है, ज़्यादा नहीं, कम सम 8-10 तो गणेश मूर्ति जैसे आता है। घाटशिला से आता है, धलमुंगर से आता है, उधर डुमर तरफ से आता है। नहीं, ऐसा कोई भी डिमांड किया नहीं है और उतनी जानकारी भी नहीं है। जो ये सब का सरकारी तरफ से कुछ लोन वगैरह जो भी दिया जाता है, ये सब के बारे में उतना जानकारी नहीं है। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 1B की एक महिला ने अपने जेठ की प्रताड़ना से तंग आकर जिले के एसएसपी से गुहार लगाई है। पीड़िता दीपा देवी का आरोप है कि उसका जेठ रामलोचन ठाकुर पिछले 20 वर्षों से दहेज को लेकर परेशान करते आ रहा है, जिसे लेकर जेठ पति नरेश और पुत्र को बहला फुसलाकर अपने घर बुला लेता है और फिर दहेज में पैसे की मांग करता है। लेकिन पिछले दिनों पैसे नहीं देने पर घर में रखे उसके गहने, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड चोरी कर ले गए। वहीं वापस करने की मांग करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। थाना में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने एसएसपी से भेंट कर कार्रवाई करने की मांग की है। हस्बैंड को, लड़का को जेठ रख लिया
साथ में और बोलता है दहेज लेकर पैसा लेकर न तो नहीं रहने देंगे। और 2-3 बार चोरी किया है, सामान सब दे नहीं रहा है। और अभी 1 सप्ताह हुआ एटीएम और पासबुक मेरा चोरी कर लिया है। अब थाना जाते हैं बोलने के लिए तो ठाकुर समाज लोग को बुला करके बात को दबा दे रहा है और हमको धमकी देता है तुम बार बार कंप्लेंट करती है थाना में, तुमको गोली मार देंगे। कान का 2-3 जोड़ा था, कान का सामान और पासबुक है, एटीएम है और मोबाइल था। सोना हमारा होगा 1-1.5 लाख का सोना है हमारा। गला का चैन है, 2-3 कान का है, अंगूठी है। पति को बोलता है कि दहेज नहीं दिया, इसको मत रहने दो, तुम इसको छोड़ दो। अब पति को और लड़का दोनों बहका करके अपने साथ रख लेता है और हमको परेशान करता है। वहीं शहर की एक सामाजिक संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 51 छात्राओं के बीच जमशेदपुर के साक्षी गरमनाला स्थित सीएम स्कूल एक्सीलेंस में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ये सभी छात्राएं जमशेदपुर शहर से 15 से 20 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा ग्रहण करने आती है, जिन्हें आने जाने में सुगमता हो, इसे लेकर सामाजिक संस्था की ओर से ग्रामीण छात्राओं को शिक्षा के प्रति जोड़ते हुए अन्य छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से संस्था की ओर से 51 छात्राओं को साइकिल प्रदान किया गया, जिसे प्राप्त कर छात्राएं काफी खुश नजर आई। वहीं संस्था के द्वारा पाठ्य पुस्तक के अलावे अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। बच्चियां जो है वो जो बालीगुमा मुखिया डांगा के क्षेत्रों से आती है, हम लोगों ने वैसे बच्चों को ही सेलेक्ट करके साइकिल दिया है जो एयर वाटर इंडिया की तरफ से हमको मिला है। जो बच्चे हमारे बहुत ही ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और 10 से 15 किलोमीटर दूर से नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है। और साथ में मैत्रेयी फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एयर इंडिया वाटर को तो कैसे धन्यवाद दे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों के चेहरे की खुशी बता रही है कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। इधर मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के समीप जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पोषण सहायता किट वितरण कार्यक्रम के तहत साधारण टीबी रोग से ग्रसित मरीजों के बीच सूखे अनाज की किट का वितरण किया गया, जिसमें दाल, तेल, अन्य सामग्री शामिल है। ये किट इस माह के लगभग 140 साधारण टीबी मरीजों के बीच वितरित किया गया है। इसके बाद 150 गंभीर रूप से ग्रसित टीबी मरीजों के बीच सहायता किट का वितरण किया जाएगा। बता दें कि आज मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के समीप प्रखंड के 10 पंचायत के साधारण टीबी मरीजों के बीच सहायता किट का वितरण किया गया है। वहीं चक्रधरपुर में गरीबों को निःशुल्क भोजन कराने वाली सामाजिक संगठन जननायक समिति को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास एक विशेष भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चक्रधरपुर के कई सामाजिक कार्यकर्ता व विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग और राजनेता मौजूद रहे। बता दें कि जननायक समिति बीते 6 साल से प्रत्येक दिन गरीबों के बीच चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास निःशुल्क भोजन वितरण कर रही है। हर दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में धीरे धीरे समाज सेवी के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग भी जुड़ते चले गए और आज एक विशाल समिति बनकर सभी गरीबों को रोजाना सेवा दे रहे हैं। जननायक समिति का कहना है कि समिति का लक्ष्य बस इतना है कि कोई गरीब भूखा ना सोए। इसी सोच के साथ समिति काम कर रही है और जनता के सहयोग से ये कार्यक्रम निरंतर जारी है। भोजन वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनोद भगेरिया, अनूप दुबे, संजय मिश्रा, रणविजय कुमार, टिक्की राव आदि मौजूद थे। और रक्तदान कर लोगों की सेवा करने में आगे रहने वाले बंगाली एसोसिएशन के द्वारा चक्रधरपुर में 45वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक सुखराम उरांव के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। इस रक्तदान शिविर में शहर के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया और रक्तदान किया। शिविर में महिलाओं ने भी रक्तदान किया। रक्त संग्रह करने का कार्य जमशेदपुर की संस्था वॉलंटियर ब्लड डोनर एसोसिएशन के द्वारा किया गया। बंगाली एसोसिएशन के सचिव प्रदीप मुखर्जी ने कहा कि एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन लोगों की सेवा के लिए किया जाता है। बंगाली एसोसिएशन के तमाम सदस्य और पदाधिकारी हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर है। संस्था के द्वारा बूंद बूंद से दर्जनों यूनिट रक्त संग्रह कर उस जान को बचाने की कोशिश की जो भविष्य में रक्त की कमी के कारण दम तोड़ सकती थी। शाम 4:30 बजे तक संस्था के द्वारा 113 यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका था। मौके पर बंगाली एसोसिएशन के तमाम सदस्य और पदाधिकारी शिविर को सफल बनाने में जुटे रहे। वहीं रक्तदाताओं को एसोसिएशन के द्वारा प्रशस्ति पत्र और एक उपहार देकर सम्मानित किया गया। बंगाली एसोसिएशन में ब्लड डोनेशन साल में 2 बार होती है, ये एक बार है। आपको पता है कि बंगाली एसोसिएशन चक्रधरपुर में
सबसे ज़्यादा ब्लड अब तक डोनेट कर चुका है। इस बार चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रही है। हम लोग इसमें काम में लगे हुए हैं। उद्घाटन इसका हमारे लोकल MLA जी किए हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।